अभी नायर गायब हो गया, क्या अभी नायर ने यूट्यूब छोड़ दिया, क्या अभी नायर को कोविड हो गया है, जो भी आप लोगों के सवाल है उसका जवाब आपको मैं भी दूंगा। दिल पे पत्थर रखते हुए एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया जाने वाला है अभी, जिसके लिए मैं तैयार तो नहीं हूँ, बट खैर कि बाल अभी कटने वाले हैं। एंड अभी वैसे रात के 1 बजे है। पता तो क्यों काट रहा हूँ, काट लेता हूँ पहले। इन बालों के मेरे सर से उतरने के बाद कुछ ऐसा लुक है। अगर अच्छा लग रहा होगा तो पता ना। वैसे मैंने काटे इसीलिए क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे घर वाले, मेरी फैमिली बोल रही थी बाल काटने को, और अभी फ़िलहाल गर्मी भी बढ़ गई है तो कोई नहीं, बाद में बढ़ा देंगे। गुड नाइट। बिल्ली की ज़बरदस्ती दरवाज़ा बंद करने नहीं दे रही, इसको दूध दिया और ऐसे बैठ के पी। अरे नुकसान हो गया भाई, शिट। ये याद है ऊपर से मेरा पैशन फ्रूट का बहुत सुंदर सा क्रीपर चढ़ाया था मैंने, बेचारा गिर गया। कल तेज तूफान आई था, बहुत तेज हवा चल रही थी एंड मैंने इसको ऊपर बांध के रखा हुआ था टेरेस से, तो ये नीचे गिर गया। ये रस्सी आई गेस टूट गई। शिट यार, बहुत मेहनत से चढ़ाया था। अब इसको वापस कैसे चढ़ाऊंगा? अभी ज़्यादा जोर लगाऊंगा तो टूट जाएगा। हाँ, आज पता चला हमारी इस प्यारी बिल्ली को पनीर पसंद है और ये पनीर खाती है। मुझे लगता था सिर्फ चिकन ही खाती है ये। तो हमारी बिल्ली बोलते हैं, तो कुछ तो प्यारा सा नाम रखना चाहिए। आप लोग सजेस्ट करो कुछ अच्छा सा नाम, मैं इसका नाम रखता हूँ, है ना? हा? क्या ये? ओए क्या ये? किधर किधर घुस देते? अभी आगे के कुछ मिनट थोड़े से सीरियस होने वाले हैं एंड थोड़ा बैकग्राउंड वगैरह चेंज है तो आपको समझ में आया होगा। मैं घर पे तो नहीं हूँ एक्चुअली, आई एम इन केरला। थोड़े अर्जेंट बेसिस पे आया था, कुछ इमरजेंसी नहीं थी, मैं आया था। इट वॉज अ गुड हैपनिंग मोमेंट। मैं इधर पहुँचा, यहाँ पे मैं क्वारंटाइन हुआ कुछ दिन के लिए, अराउंड 1 वीक। उसके बाद मैंने टेस्ट किया, RT-PCR नेगेटिव था, तो फिर मैं घुल मिलने लगा फैमिली के साथ एंड एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। मेरे इधर पहुँचने के अराउंड मैं आया 4 मई को। मैं करंटली जीजू के घर, मेरी जीजू के मदर को थोड़ा सा खांसी वगैरह था। हमने सोचा इट वॉज नॉर्मल कि हम लोग में से कोई ज़्यादा बाहर नहीं निकलता है एंड मैं जो बाहर से आया हूँ मैंने भी टेस्ट किया था एंड इट वॉज नेगेटिव। बट हमने एक चांस के लिए उनका टेस्ट करके देखा एंड शी वॉज कोविड पॉजिटिव। ऑब्वियसली डर तो लगेगा ही कि इतना हम लोगों ने प्रिकॉशन लेने के बाद भी हुआ। उसके बाद हम लोगों ने सोचा ठीक है, आइसोलेशन में उनको एक रूम में रखा, उनका ख्याल रखने लगे एंड कुछ दिन बाद दीदी को थोड़ा सा खांसी वगैरह होने लगा। हमने सोचा कि चलो सबका ही टेस्ट करा के देख लेते हैं, तो दीदी पॉजिटिव हो गई। जीजू की उनके बड़े भैया की वाइफ वो पॉजिटिव हो गए। टेक्निकली घर की ऑलमोस्ट सारी लेडीज पॉजिटिव हो गए। हम लोग मैनेज कर रहे थे किसी तरह, वी वो मैनेज, बट मुझे थोड़ा खांसी था एंड उस टाइम पे मैंने काफ़ी ठंडा वगैरह खाया था, तो आई थॉट इट वॉज दैट। एंड यही सोशल मीडिया में पोस्ट वगैरह पढ़ के मैं वो हमेशा ट्राई कर रहा था कि सांस रोको, इतना देर तो नहीं होगा कोविड। मैं अराउंड 1 मिनट तक सांस रोक रहा था, तो आई थॉट आई एम नॉर्मल। फिर अबाउट 10th को डिटेक्ट हुए थे जीजू की मम्मा, 13th को डिटेक्ट हुए थे दीदी और जी के सिस्टर इन लॉ एंड 16th को मेरा टेस्ट किया। फिर मैंने सोचा जल्दी रिपोर्ट मिलेगा तो एंटीजन करके देख, तो एंटीजन का रिपोर्ट जल्दी आ गया था 15 मिनट में, इट वॉज नेगेटिव। तो आई हैड अ डाउट कि डोंट नो, क्योंकि मेरे को पता नहीं अंदर से लग रहा था कि मेरे को हो सकता है। मैंने चांस नहीं लिया, मैंने उसी टाइम उनको बोला कि मैं RT-PCR भी करा दूंगा, तो मैंने RT-PCR भी कर दिया। बट यहाँ पे RT-PCR 2 दिन बाद मिलता है अराउंड, आज किया तो मुझे परसों मिलेगा। तो फिर प्रिकॉशन लेना चालू कर दिया। मैंने मास्क वगैरह पहन के घूमता था, मम्मी के वगैरह पास या कहीं भी किसी के पास भी जाते टाइम मैं मास्क वगैरह लगा के ही जा रहा। मैंने छोड़ा था किसी तरह, जो पॉजिटिव है उनका केयर कर रहे थे हम लोग। उनको माइल्ड सिम्टम था, खांसी, नॉर्मल, बुखार वगैरह किसी को नहीं, ऑक्सीजन का कुछ इशू नहीं हुआ। हमने ऑक्सीमीटर और सब ला के रखा था। 2 दिन बाद मेरा रिपोर्ट आया, इट वॉज पॉजिटिव। तो वो एक थोड़ा सा शॉकिंग था क्योंकि मैं घुल मिल रहा था
सबसे, बट इवन दो मैं कितना भी प्रिकॉशन लूँ मैं घुल मिल रहा, तो फिर मैं उसी टाइम आइसोलेट हो गया एक रूम में। एंड फिर तब तक तो ठीक था, बट फिर मुझे थोड़ा थोड़ा सिम्टम्स आने लगे, खांसी आई मुझे थोड़ी सी, एंड मेरी तबीयत डे बाय डे बिगड़ रही। मुझे पहले खांसी हुई, आई डोंट थिंक सो बुखार था, बट मुझे इतना ऐसे शिवर करता था, मैं ठंड से शिवर कर रहा था। 1-2 दिन हुआ एंड खांसी काफ़ी सारी थी मुझे, इवन दो मुझे कोरोना पॉजिटिव था एंड मुझे अच्छी खासी खांसी थी, अच्छी खासी कफ मेरे छाती में भरा हुआ था। आई वॉज स्टिल एबल टू होल्ड माई ब्रेथ फॉर अ मिनट। तो ये जो सोशल मीडिया में था, आई डोंट थिंक सो इट वर्क्स विद एवरी पर्सन, क्योंकि मैं तो रोक पा रहा था मेरा सांस, एंड फिर मैं बॉडी बहुत वीक हो रही थी, मैं बीच बीच में ब्लैकआउट हो रहा, मैं अगर उठता बेड से तो ब्लैकआउट, यही इसी रूम में मैं क्वारंटाइन था। फिर एक दिन रात को मुझे वॉमिटिंग हुई, लूज मोशंस, मतलब बहुत ज़्यादा। मैं दिन के 5, 6, 7, 8 बार जा चुका वॉशरूम, तो मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी। बाकी सबकी ठीक थी। एंड कुछ दिन बाद मम्मा को खांसी होने लगी, तो मुझे थोड़ा सा डर लगा, एंड ऑलमोस्ट सबको ही डर लगा। तो हमने फिर टेस्ट कराया उनका 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, आया नहीं रिपोर्ट। जब तक था हम लोग तो टेंशन लेके बैठे थे, उनको स्टीम करा रहे थे, हम सब भी स्टीम ले रहे थे दिन के 2-2, 3-3 बार, मम्मी को भी करा रहे थे। उसके बाद फिर जिस दिन रिपोर्ट आया, रिपोर्ट था पॉजिटिव। वो चीज़ मैं नहीं चाहता था सबसे ज़्यादा, तो मम्मी को भी मेडिकेशन चालू किया, मैं धीरे धीरे रिकवर होने लगा, एंड वी ऑल आर नॉर्मल। थोड़ी सी वीकनेस है अभी भी, जो इतने दिन का टाइम पीरियड था मैं इसीलिए गायब था, क्योंकि एक तो मैं पुणे से निकला था, मैंने कुछ व्लॉग शूट किए सब कुछ, बट मेरे को अपलोड करने के लिए मैं जान ही नहीं थी, एंड वो सिचुएशन भी नहीं था मैं कर पाऊँ यहाँ पे, हम लोग हुए नॉर्मल सब। तो यही था रीज़न, एंड मैं क्यों आया यहाँ पर, किस लिए आया एंड कब आया, उसके ऊपर सब मैंने पूरा व्लॉग बनाए। अभी कुछ दिन मैंने जो पुराने वीडियोस बनाए हुए थे, क्योंकि मेरे को इमरजेंसी में आना पड़ा, तो मैं वो शूट किया हुआ एडिट भी नहीं कर पाया एंड वो अपलोड भी नहीं कर पाया, तो मेरे पास पुराने व्लॉग्स है, तो वो मैं पहले अपलोड करूँगा। जब कोविड पॉजिटिव हुआ था तब भी कुछ शूट किया था, मतलब जितना मुझसे हो रहा था, मुझे जाननी थी मेरी जो हालत थी वो, मैं बस ऐसी, मुझे पता नहीं था कि मैं डालूंगा या नहीं, अभी भी मुझे नहीं पता, अगर मुझे लगा तो मैं डालूंगा, कि कंफर्टेबल लगा कि आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि डिप्रेसिंग चीज़ है ये सब। तो मुझे अभी भी 50-50 इस माइंड पे हो कि मैं डालूँ या नहीं डालूँ। अगर मुझे लगा ठीक तो आपको व्लॉग दिख जाएगा वो कुछ व्लॉग्स के बाद, नहीं तो जिनको भी पता था, हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड उन्होंने हमारे लिए विश किया कि हम जल्दी रिकवर हो जाए, उनको थैंक यू सो मच। एंड आप लोगों को आई एम सॉरी इतने दिन से मैंने वीडियोस नहीं डाले। चलो अब ये चीज़ इधर ही ख़त्म कर, बट स्टिल कोरोना को सीरियसली लो, वैक्सीन का स्लॉट मिल रहा है तो ले लो, बी सेफ, क्योंकि होती है तकलीफ़, होती है सच में। आप लोग सेफ रहो, घर पे रहो, कुछ इमरजेंसी होते ही बाहर निकलो, और बाहर निकल रहे हो तो सारे प्रिकॉशन लो, क्योंकि दिस थिंग इज सीरियस।